हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था 12 का, ठीक है, तो आज हम देखेंगे 14/12/2018 शिफ्ट सेकंड एंड थर्ड के क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के हैं। कब बने थे? तो जुलाई 2017 में। कितने वर्ष के थे उस टाइम? 71 वर्ष के। ठीक है, अब कितने वर्ष के होंगे? 75 वर्ष के। सिंपल है, 21 है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 1 किलोवाट। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3,60,000 जूल के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁻6 बोल सकते हैं। ठीक है, जूल। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसको मतलब शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिए। ने अमरनाथ तीर्थ स्थान के मार्ग में तीर्थ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए 12,700 फीट की ऊंचाई पर एक टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया है? तो जम्मू एवं कश्मीर। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती है। कालबेलिया किस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो राजस्थान की एक लोकप्रिय नृत्य है कालबेलिया। जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो तदनुसार लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही समीकरण क्या हो सकता है? ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 प्लस में 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद बनेगा आपका 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O प्लस में CO2। नेक्स्ट है आपका किसके द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है? यौन प्रजनन, जो सेक्सुअल प्रजनन होता है, ठीक है, उसमें अधिक विविधता पाई जाती है। बताइए कि मनुष्य में कौन सी प्रजनन पाया जाता है, कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा यौन प्रजनन। कौन सी योजना का लक्ष्य और ऊर्जा द्वारा संचालित पाइप से जल आपूर्ति गांवों को प्रदान करना है? कौन सी योजना का लक्ष्य और ऊर्जा द्वारा संचालित पाइप जल से जल आपूर्ति गांवों को प्रदान करना है? तो 100 जल योजना। ठीक है, नेक्स्ट है महाकाव्य रामायण किसने लिखा था? महाकाव्य रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। तने और जड़ों के पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं कौन? मृदुतक। मृदुतक का इंग्लिश नाम क्या है? प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए। नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है? इनका शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है कौन सा देश? तो हमारे जो आसपास में है श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जो हमसे स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, ये जलीय सीमा साझा करता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के दूसरे गति के नियम को जड़त्व के नियम भी कहा जाता है, या गैलीलियो के नियम भी इससे बोला जाता है। नेक्स्ट है एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 kg वाली साइकिल की समतल पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्या है? न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसमें बताइए ये कैसे बनेगा? तो न्यूमेरिकल है दोस्तों। इसका आंसर तो इसमें दिया है 0 जूल, बट 0 जूल कैसे होगा
इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि इसको न्यूमेरिकल की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? सी पर, यानी सी मीन्स सेंटर पर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में है, न कि पृथ्वी की? उस समय की मान्यता के विपरीत था। कौन? गैलीलियो। तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए, ठीक है। त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहा जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और क्या शामिल है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य ने, यानी विष्णुगुप्त, ठीक है। और इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? यदि जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो 10 kg होगा, ठीक है। क्योंकि हम 98 में 9.8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी है जो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। चांदी पर कौन सा कोटिंग संक्षारण कहलाता है? संक्षारण का उदाहरण है तो काले रंग की कोटिंग क्या है? संक्षारण की उदाहरण है। जीवों में भिन्नता से होता है क्या? जीवों में भिन्नता से होता है क्या? विविधता की उत्पत्ति और विकास। जीवों में भिन्नता से होता है क्या? विविधता की उत्पत्ति और विकास। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें कितने परमाणु की श्रृंखला होती है? 7 या 8। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? प्रबलता। LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी किस क्षेत्र में उनका योगदान हेतु लोकप्रिय है? तो राजनीति में उनका योगदान बहुत है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट थर्ड का है, ठीक है। तो कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो इलेक्ट्रॉन। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नकद रिजर्व अनुपात नियमित अंतराल पर किस बैंक के द्वारा तय किए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन देता है? कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन देता है? तो स्थूल कोण ऊतक। कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन देता है? तो स्थूल कोण ऊतक, यानी इसे हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाएगा कॉलन काइमा। पुष्प के प्रजनन भाग है क्या है? पुंकेसर एंड अंडक। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस है? 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष के दौरान किसने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकालना शुरू किया? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम में ध्वनि की गति कितनी मीटर प्रति सेकंड होती है?
तो 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। दुनिया के पहले मानव जैसे दिखने वाले रोबोट का क्या नाम है? दुनिया के पहले मानव जैसे दिखने वाले पहले रोबोट का क्या नाम है? जो हिंदी में बोल सकता है। इस रोबोट को 2018 में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया था, वो है रश्मि। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुख्य वास्तुकार कौन है? जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया। तो और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इनका जो वास्तुकार है उनका नाम है राम वी सुतार। ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कितनी मीटर लंबी है और किस नदी के किनारे है? प्लीज़ कमेंट कीजिए और कहाँ स्थित है। किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मेंडलीफ ने अपना कार्य करना शुरू किया। मेंडलीफ ने अपना कार्य करना शुरू किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63। बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर स्थित है। यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभावित मान हो सकता है, तो वो क्षार हो सकता है। जो लाल को नीला करता है उसे क्या कहेंगे? क्षार। ठीक है। यानी क्षार क्या होगा? 7 से अधिक होगा। ठीक है। शरीर का कौन सा वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है? वजन। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित है? तो मनमोहन सिंह। बताइए कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो कि फिल्म है एक, उसमें किस एक्टर ने रोल प्ले किया है? तो उसका आंसर है आपका अक्षय खन्ना। ठीक है। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है? बल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सरकारी योजनाओं में से किसका उद्देश्य लोगों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो इस पिंड द्वारा निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? 180 जूल। दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिकाएं भित्तियां किस कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य में यदि आपका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको? सरस्वती पुरस्कार। कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सदैव प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो वो है आपका समतल दर्पण। जठर ग्रंथियां किसकी भित्ति में उपस्थित होती है? पेट की भित्ति में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? और जिन्होंने 2018 में इस उपलब्धि को हासिल की? शिवांगी पाठक। यमुना भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? यमुना भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो गंगा। उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। पानी का अपेक्षित घन द्रव्यमान कितना होता है? तो 18। नेक्स्ट है आपका पानी का अपेक्षित द्रव्यमान कितना होता है? 18। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें और उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए, बाय, जय हिंद।